प्यारे बच्चों, आज हम लोग भाषा में पाठ 13 नई राह की ओर इस पाठ को बच्चों पढ़ेंगे, समझेंगे। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने संदेश दिया है बच्चों कि आने वाले संकटों से बेझिझक हमको लड़ना चाहिए, अपने जीवन की नई राह की निरंतर खोज करनी चाहिए। इसमें ऊपर जो चित्र दिया गया है बच्चों, शाबाश तुम पास हो गए, शायद आज छठी के परिणाम आ जाएं, सदा सुखी रहो, देखो वर्षा नहीं हुई, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यहाँ शोर मत करो, मैं घर गया, तुम कहाँ से आ रहे हो। ये जो वाक्य दिए गए हैं, इन संवादों को आपको पढ़ना है तथा इनके जो वाक्य बनाने की प्रक्रिया एवं रचना के आधार पर वाक्यों की जो प्रकार दिए गए हैं, वो पहला है विधानार्थक साधारण वाक्य मैं घर गया, दूसरा है निषेधात्मक वाक्य देखो वर्षा नहीं हुई, इसमें निषेध है, नहीं आया है। तीसरा है आज्ञार्थक, यहाँ शोर मत मचाओ, आज्ञा दिया गया है बच्चों। और चौथा है तुम कहाँ से आ रहे हो, ये प्रश्नार्थक है, प्रश्न किया गया है कहाँ से आ रहे हो। पांचवा यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये संकेतवाचक है, संकेत दिया जा रहा है। और छठा है शायद आज छठी के परिणाम आ जाएं, तो ये जो है संदेहार्थक है बच्चों, संदेह है, शायद आज आ जाए, शायद नहीं भी आएगा, तो संदेह उत्पन्न होता है। सातवां सदा सुखी रहो, ये सदा सुखी रहो इच्छार्थक है, मतलब हमारी ये इच्छा है, हमारी ये कामना है कि आप सदा सुखी रहो, तो ये जो है इच्छार्थक है बच्चों। और आठवां है शाबाश तुम पास हो गए, ये विस्मयाद बोधक वाक्य हैं। इन वाक्यों को आपको उदाहरण के साथ समझना है बच्चों। आगे मैं कहानी को पढ़ रहा हूँ, आप लोग इसे समझते हुए चलेंगे और एक बार आप लोग भी ये पाठ का वाचन करेंगे और उसको समझ कर के वाचन करेंगे। मैं थोड़ा जल्दी में पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक दार्शनिक अपने एक शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुँचे। खेत अच्छी जगह स्थित था, लेकिन उसकी हालात देखकर लगता था मानो उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता। खैर, दोनों को प्यास लगी थी, सो वे खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुँचे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला, उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। श्रीमान, क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। ज़रूर, आदमी उन्हें पानी का लोटा थमाते हुए बोला। मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है, न ही यहाँ फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? दार्शनिक ने प्रश्न किया। जी, हमारे पास एक भैंस है, वह काफ़ी दूध देती है, उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है, आदमी ने समझाया। दार्शनिक और शिष्य आगे बढ़ने को हुए, तभी आदमी बोला, शाम काफ़ी हो गई है, आप लोग चाहे तो आज रात यहीं रुक जाएं। दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोले, चलो हमें अभी यहाँ से चलना है। चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को लेकर जाएंगे। लेकिन क्यों गुरुदेव?
गुरुदेव बोले, उस आदमी की भलाई के लिए, उसे कार्यरत करने के लिए। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वह उनकी बात काट भी नहीं सकता था। दोनों भैंस को लेकर रातों रात गायब हो गए। यह घटना शिष्य के जेहन में बैठ गई। करीब 10 साल बाद जब वह एक सफल आदमी बन गया, उसने सोचा क्यों न अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उसी आदमी से मिला जाए, उसकी आर्थिक मदद की जाए। अपनी चमचमाती कार से वह उस खेत के सामने पहुंचा। शिष्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह उजाड़ खेत अब फलों के बगीचों में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था। जहां अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहां अच्छी नस्ल की कई गायें और भैंसें अपना चारा चर रही थी। शिष्य ने सोचा कि शायद भैंस के न रहने के बाद वह परिवार सब कुछ बेच बाँच कर कहीं चला गया होगा। वहाँ से वापस लौटने के लिए वह अपनी कार स्टार्ट करने लगा। तभी उसे 10 साल पहले वाला आदमी दिखाई दिया। शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, सालों पहले आपसे मिला था। शिष्य उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन न जाने कैसे हमारी भैंस भी कहीं चली गई। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना ही था। सो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने के बदले यहाँ वहाँ छोटे बड़े काम करके उससे कुछ रुपए कमाना शुरू किया। जमा रुपयों से खेत में बुआई कर दी। सौभाग्य से फसल की अच्छी पैदावार हुई। फसल बेचने पर जो रुपए मिले, उससे फलों के बगीचे लगवा दिए। यह काम अच्छा चल पड़ा और इस समय मैं आसपास के हजारों गांवों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ न हुआ होता अगर उस दिन हमारी भैंस न चली जाती। लेकिन यही काम तो आप पहले भी कर सकते थे, शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना किसी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना सब कुछ करने की क्षमता है। मैंने कोशिश ही नहीं की, पर जब भैंस कहीं चली गई तब हाथ पांव मारने पड़े। मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान तभी आज इस मुकाम तक पहुंच पाया। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट पा रहा था। बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ समानार्थी शब्द, नए शब्द दिए गए हैं। दार्शनिक का अर्थ होता है तत्वज्ञानी, जो तत्व से किसी चीज़ को जानता हो। जेहन अर्थात बुद्धि, नस्ल अर्थात वंश, बुआई अर्थात बीज बोने का काम। और मुहावरे भी हैं, आपको इनका वाक्य प्रयोग आपको करना है। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना अर्थात कोई काम न करना। हाथ पांव मारना यानी कोशिश करना या प्रयत्न करना। तो इन वाक्यों का आप लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे बच्चों। इसके बाद आपको मैंने कुछ नए शब्द शुद्ध शब्द करने के लिए दिया गया है। जैसे लिखा गया है, गलत अशुद्ध रूप में लिखा है आंगन। आंगन को शुद्ध रूप में लिखेंगे आंगन। अस्पताल, ये अशुद्ध रूप में है बच्चों, उसको शुद्ध में रूप में कहेंगे अस्पताल। सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश नहीं होता बच्चों, शुद्ध शब्द है सूर्य प्रकाश। सगड़क, शुद्ध शब्द है संगड़क। परिवर्तन, शुद्ध शब्द है परिवर्तन। रकत, रक्त। पर्याप्त, शुद्ध शब्द है पर्याप्त। आशीर्वाद,
शुद्ध शब्द है बच्चों आशीर्वाद। समस्या शुद्ध शब्द है समस्या। ऐसे शब्दों को आप लोग उसको लिखेंगे। और मैंने कुछ प्रश्नोत्तर आपको दिया है ग्रुप पे, आप लोग उसको खोल करके और इन प्रश्नों के उत्तर लिख करके मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे। थैंक यू बच्चों।